आज ईरान 99%, सऊदी अरब 97%, पाकिस्तान 96% और इराक 95% मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज है। लेकिन फिर भी इंडोनेशिया, जिसकी मुस्लिम पॉपुलेशन 87.7% है, आज भी वो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है। ऐसा इसलिए है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की सभी रैंकिंग के मुताबिक जहां ईरान 4.6%, पाकिस्तान 11.1%, सऊदी अरब 1.6% और इराक 1.9% के वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज है, तो इन सब को पीछे छोड़कर इंडोनेशिया 12.7% से भी आगे है। पर अगर इतिहास के पन्नों में हम थोड़ी सी नजर डालें तो ये पता चलता है कि इंडोनेशिया 14th सेंचुरी तक हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करता था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडोनेशिया 16th सेंचुरी आते आते हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के साय से निकलकर इस्लाम को मानने लगा? क्या इसके पीछे भी अरब देशों के कोई स्ट्रेटेजी थी रिलीजन एक्शन को लेकर, या फिर ईरान की तरह इसको जीत कर इस्लाम फैलाया गया? तो दोस्तों, इंडोनेशिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। इंडोनेशिया में इस्लाम के आने से पहले लोग हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के मानने वाले थे, जबकि मौजूदा दौर में इंडोनेशिया में हिंदुइज्म मेजॉरिटी से गिरकर मिनॉरिटी में आ गया है और इंडोनेशिया के टोटल पॉपुलेशन के अंदर 1.7% हिंदूज रहते हैं और बुद्धिज्म का तो और भी बुरा हाल है, जो कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर 1.2% लोग बुद्धिज्म धर्म को मानते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अब हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो इन दोनों में सबसे पहले बुद्धिज्म वहाँ पहुंचा था। बुद्धिज्म को भारत से ही 100 AD से लेकर 200 AD के दरमियान बुद्धिज्म को मानने वालों ने पहुंचाया और उन्होंने अपने शिष्यों के साथ 17th सेंचुरी तक बुद्धिज्म को जोरों शोर से फैलाया। और इन्हीं फॉलोअर में से एक थे राजा श्रीविजय, जिनका राज्य बुद्धिज्म को फैलाने का एक अहम सेंटर बन गया था। लेकिन ये राजा और ये राज्य बुद्धिज्म को फैलाने का वाहिद जरिया नहीं था, बल्कि 7वीं सदी में आया शैलेंद्र डायनेस्टी, जो इंडोनेशिया के जावा में उभरा था और इसका राजा शैलेंद्र भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। और इन्हीं सारे राजाओं के साई के नीचे बुद्धिज्म को अगले 250 सालों तक फूल फलने का काफी मौका मिला। लेकिन फिर समय ने करवट बदली और 1025 AD आते आते भारत की सरजमीन पर उभरा एक नया राजा, जिसने अपने साम्राज्य को फैलाने के बीच आने वाले समंदर जैसे महाद्वीप को ही खत्म कर डाला। जी हाँ, द चोला एम्पायर और इसका राजा राजेंद्र वन इतिहास को बदलती हुई नौसेना का निर्माण किया, जो समंदर पार के साम्राज्य पर भी हमला करने का ताकत रखता था। और ऐसा ही कर उसने बालम्बाम को जब्त करके श्रीविजय एम्पायर पर हमला करके 14 पोर्ट्स पर अपनी जीत का परचम लहराया। इसके बाद 13th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक उन्होंने वहां पर राज्य किया, जिनके राज्य में पत्नी के जिता के साथ पत्नी को जलाने का परंपरा भी चलता रहा था। इन्हीं सब प्रथाओं और रवाजों के बीच इंडोनेशिया के लोग अपनी जिंदगी काट रहे थे और जिंदगी काफी आम चल रही थी। और 15th सेंचुरी में इंडिया का गुजरात, जो सदियों से अपनी तिजारत के लिए जाना जाता है, और इसी गुजरात से वो मुस्लिम ट्रेडर जो अरब देशों से आए थे, वो इंडोनेशिया के समुद्र आइलैंड जावा और कलिमंतान में पहुंचे और इन्हीं लोगों से मुतासिर होकर 15th सेंचुरी में इंडोनेशिया में इस्लाम काफी फैलने लगा और काफी लोग इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल करने लगे। और ये ताजिर ट्रेडिंग तो भरपूर कर रहे थे, पर इसके साथ साथ इस्लाम को भी लोगों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन इनका कारवां यहाँ पर नहीं रुका और ये एक जाल की तरह वहाँ के किंगडम जैसा कि गोवा सल्तनत जो सलासवी में था, टर्नेट एंड टिडोर जो नॉर्थन पार्ट मलोका में था, और लिम्बोक की ईस्ट पार्ट तक भी ये एक्सपेंड होते चले गई। इसके अलावा इंडोनेशिया के बंजर मालम, पालमबांग, मेनाम, गबाव, अरसाई और पल्लाक तक भी अपने रिलीजियस नेटवर्क को पहुंचाया और इसी तरह इस्लाम इंडोनेशिया में अपने जड़ें मजबूत करता जा रहा था। और इन्हीं हालात में सोने पर सुहागरात उन मुस्लिम ने की जो चाइना से आए थे, क्योंकि 15वीं सदी में चाइना के एक एडमिरल जिनका नाम चिंग हुआ था, उन्होंने इस्लाम को फैलाने में अपनी पूरी मदद दी थी। और इसके साथ इंडोनेशिया में इस्लाम के प्रोपेगेशन के एक सबसे बड़ी वजह थी इंडोनेशिया के लोगों की गरीबी, उन्हें ना मिलने वाले कम प्रिविलेजेस और सबसे बड़ी चीज इन्हें ना मिलने वाली सिक्योरिटी। क्योंकि इंडोनेशिया में पहले कदम रखने वाले हिंदू और बुद्धिस्ट रूलर्स ने अपने रिलीजन को बहुत फैलाया था, लेकिन उन रिलीजन ने उन लोगों को गरीबी के अलावा कुछ नहीं दिया था और इसीलिए वो हिंदू और बुद्धिस्ट रूलर्स को कोई ट्रिब्यूट नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कीमती राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।